जय जिनेन्द्र आप सभी को। टॉपिक है शक्तिज्म। तो इस पर डिस्कशन करेंगे आज। तो भारतीय परंपरा में शक्ति की क्या आराधना है और कैसी अवधारणा है, उस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्लाइड ही ओपन कर लेती हूँ मैं। चल रहा है। शक्तिज्म शब्द कभी आप लोग ने सुना है? Yes, ma'am. सुना है ना। शक्ति मतलब क्या होता है? एनर्जी, En- Energy. कॉन्शियसनेस, चेतना। Ma'am, it's very feminine, यस, divine feminine. इट्स फेमिनिन। या डेफिनेटली। या तो भारतीय परंपरा में शक्ति की क्या अवधारणाएं हैं, शक्ति को कैसे आराधना की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो शक्ति की उपासना है, सबसे पहले वो कितना एंशंट है, कितना प्राचीन है, उसके बारे में देखते हैं। शक्ति की जो आराधना है वो भारतीय परंपरा में बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। इसकी जो उपासना है भारत में लगभग सभी क्षेत्रों और समाजों में विभिन्न कैटेगरी में डेवलप हुआ है। जैसे सिंधु घाटी की जब सभ्यता की बात करते हैं तो ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुरातात्विक है। और ये जो मिले हुए प्रमाण हैं उससे ये क्लियर हो जाता है कि उस टाइम पे भी, यानी सिंधु घाटी के टाइम पे भी शक्ति की उपासना का स्वरूप काफी विकसित था। उसके बाद जब द्राविड़ संस्कृति की बात करते तो वहां भी देवी पूजा, ये सारा प्रचलन था। और साहित्यिक प्रमाण ये भी बताते हैं कि आर्य भी शक्ति की उपासना करते थे। यानी द्राविडियन प्लस आर्य दोनों ही शक्ति की उपासना करते थे। ईस्ट नॉर्थ में भी प्लस साउथ में भी सब जगह शक्ति की उपासना की जाती थी। अब शक्ति की दार्शनिक अवधारणाएं क्या है, यानी फिलोसॉफिकल दृष्टि से भी शक्ति को देखते हैं। तो समय के साथ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मान्यताएं डेवलप हुई। जैसे हमने शैविज्म में पढ़ा था रुद्र। तो रुद्र में समाहित होकर आदि शक्ति की अवधारणा इसके रूप में विकसित हुई। जब रुद्र की जब उपासना हुई तो रुद्र के साथ जैसे हमने अर्धनारीश्वर रूप देखा उनका। तो वहां से जैसे शिव की पूजा होने लगी, उपासना होने लगी, वैसे ही शक्ति की भी उपासना होने लगी। तो आदि शक्ति की अवधारणा इस रूप में जो शक्ति फॉर्म है वो विकसित हुआ। और यह भी स्वीकारा गया कि सृष्टि का जो उत्पत्ति हुआ है उसका मूल जो कारण है, बेसिक कॉज जो है वो भी शक्ति है। और इसी भावना से भारतीय दर्शन में इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है कि शक्ति जो है, एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे हमने सांख्य ट्रेडिशन में भी देखा है कि प्रकृति जो है उसमें शक्ति तत्व है। प्रकृति में शक्ति तत्व है और पुरुषा जो है वो कॉन्शियसनेस है। तो जब पुरुषा कॉन्शियसनेस और प्रकृति जब मैटर, वो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो फिर आगे स्टेज पे लाइफ का इवोल्यूशन होता है। लाइफ होता है फिर धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से हमने सांख्य ट्रेडिशन में देखा था। वैसे ही आज भी सभ्य, अर्ध सभ्य और असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में शक्ति की उपासना प्रचलित है। तो शक्ति का एक प्रकार से हमको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी समझ आता है कि किस टाइम से ये उपासना शुरू हुई। और ये भी समझ आता है कि आज के ट्रेडिशन में भी जितनी भी भारतीय परंपराएं हैं वहां भी शक्ति को काफी इम्पोर्टेंट माना गया है। ओके, ठीक है। फिर अभी हड़प्पा सभ्यता में भी मातृ देवी की उपासना हुई। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति था वहां पे बहुत सारी मूर्तियां मिली। और वो मूर्तियां साधारण जो नारी है उससे भिन्न थी। उसमें अलग अलग रूप थे। पत्थर से बनी योनि आकृतियां भी मिली जिसमें बीच में एक छिद्र था। और कुछ सृजात्मक शक्ति वाली भी प्रतीक
टाइप की मूर्तियां मिली, जिससे कि पता चलता है कि उस समय जो शक्ति की उपासना होती थी वो उत्पादन या सृजन के लिए की जाती थी। फर्टिलिटी कॉज के लिए शक्ति की उपासना की जाती थी। और उसके साथ साथ जो मातृ देवी की जो मूर्तियां मिली, उसके उससे पता चलता है कि बहुत सारी मूर्तियों में जो नारी का जो नग्न रूप दिखाया गया है, उन मूर्तियों में कमर में कुछ मेखला, गले में हार, सिर पर विशेष अलंकरण दिखते हैं। और जो रिसर्चर है उनका कहना है कि ये मातृ देवी की मूर्तियां हैं। मातृ देवी की पूजा जो होती थी प्राचीन विश्व में, वो बहुत ही पॉपुलर थी। जैसे कि एशिया माइनर, मेसोपोटामिया और इस टाइप के क्षेत्रों में ऐसी मूर्तियां मिली है, जिससे पता चलता है कि जो जो देवी की मूर्तियां थी वो एज अ मातृ देवी, भूमि देवी, इस प्रकार से उनकी उपासना की जाती थी। देवी जो थी वो जननी भी थी और पोषिका भी थी। तो सैंधव सभ्यता में मातृ देवी को मानव लोक की जननी, पालिका और पोषिका माना गया है। प्लस कुछ मूर्तियों में देवी को शिशु का स्तनपान कराते हुए भी दिखाया गया है, जो मातृत्व के देवीकरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमको समझ आ रहा है कि ह्यूमन फॉर्म से देवी को एक डिवाइन फॉर्म की तरफ लेके जाया जाता है। पहले तो एक नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म दिखाया जाता है कि जो मूर्तियां है वो पालन पोषण करती है बच्चे का। फिर उसी मूर्तियों को एक देवी के रूप में आगे देखने को मिलेगा। तो इससे हमको समझ आ रहा है कि जो शक्ति जो रूप है वो हम सब में है, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। अब वो शक्ति को हम कैसे आउटवर्ड सोर्स करते हैं, यानी कि कैसे उसकी पूजा, उपासना और आराधना करना शुरू होता है, वो हिस्टोरिकली जब हम ये जो सभ्यताएं हैं उनको देखेंगे तो आगे समझ आएगा। वैसे ही जो वानस्पतिक जगत की देवी भी माना जाता है, तो कुछ विशेष प्रकार की मूर्ति मिलती है जिसमें जो नारी होती है उसके गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि वो जो नारी है वो सारे वनस्पतियों की देवी है। जो भी वनस्पति जितने भी दिख रहे हैं वो वो देवी की वजह से हो रहा है। तो ये वानस्पतिक सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी का प्रतीक है। और एक मैकी करके एक रिसर्चर है, उनके द्वारा भी प्राप्त एक मुद्रा में वृक्ष के नीचे नारी आकृत अंकित होती एक मूर्ति मिलती है। तो इस प्रकार से समझ आता है कि अब जो देवी का जो रूप था वो वानस्पतिक वानस्पतिक जगत की देवी के रूप में विकसित हुआ। पहले तो हम देख रहे थे कि वो एक सिंपल जो मदरली फॉर्म ऑफ देवी थी। अब जो है वो वानस्पतिक की देवी, यानी पूरी पृथ्वी की भी देवी है। वैसे वो पशु पक्षी जगत की भी देवी होती है। तो ऐसी कुछ मूर्तियां मिलती है जिसमें मातृ देवी के सिर पर पक्षी बैठा हुआ दिखाई गया है। तो आई थिंक अगर आप कोई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस विजिट किए होंगे तो आपको भी ऐसी मूर्ति दिखेंगी जहाँ पे मातृ देवी जो है उनके सर पर पक्षी बैठा हुआ दिखता है, और देवी को पशुओं के साथ भी चित्रित किया गया है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि मातृ देवी को मानव, वनस्पति और पशु पक्षी जगत की अधीश्वरी माना जाता था। इसके अलावा जो प्रतीकात्मक उपासना था और बलि प्रथा था, आगे वो भी हमें देखने मिलता है। तो अभी तक फिलहाल हमने देखा कि जो भारतीय परंपरा में जो शक्ति है बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। और उनमें जो मूर्तियां पाई गई वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पाई गई। ऐसी मूर्तियां पाई गई जो कि सबसे पहले फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती थी। फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करने के बाद वो मातृ देवी को रिप्रेजेंट करती थी। मातृ देवी को रिप्रेजेंट करने के बाद वो वनस्पतिक जगत की देवी को रिप्रेजेंट करती थी, और पशु पक्षी जगत की देवी को रिप्रेजेंट करती थी। उसके बाद आगे बलि प्रथा जो होता है, उस प्रकार की मूर्तियां दिखती है जो कि रिप्रेजेंट करती है कि बलि प्रथा भी देवियों के लिए होता था। तो जैसे कुछ मुहरों में नग्न स्त्री के गर्भ से लता निकलती हुई दिखाई देती है, जो कि उत्पादन और उर्वरता का प्रतीक है। और ऐसे ही कुछ मुहर में पुरुष द्वारा स्त्री के समक्ष बलि की स्थिति दर्शाई गई है, मतलब बलि चढ़ाया जा रहा है देवी को, जिससे उसको प्रसन्न किया जाए। तो इससे देवी पूजा में बलि प्रथा के प्रारंभिक स्वरूप का संकेत मिलता है। वैसे ही पीपल का वृक्ष, बकरा बलि और सामूहिक नृत्य वादन, इस प्रकार के दृश्य आज की दुर्गा पूजा में सामान्य साम्य रखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी देवी की जो उपासना है किस प्रकार से विकसित हुई। तो 7 स्त्रियों की आकृति भी प्राप्त हुई जहां पे सप्त मातृकाओं से जोड़ा जाता है।
तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है ये बताने के लिए कि मूर्ति जो पूजन है, मूर्ति जो उपासना है, देवियों की जो मूर्ति है वो काफी पुरानी पुरानी मिली है। और वो जो भी मूर्तियां मिली है वो अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे फर्टिलिटी हो गया, देन पशु पक्षी हो गया, देन वनस्पति की देवी हो गया। इस प्रकार से अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही लिंग, योनि और नारी तत्व की उपासना भी देवी की मूर्तियों में दिखती है। जैसे कि जो सिंधु सभ्यता था, वहां पे लिंग योनि की प्रतीकात्मक उपासना प्रचलित थी। और यहाँ पे जो ईश्वर थे उनको सृजनात्मक शक्ति की आराधना का प्रतीक माना जाता है। तो ईश्वर क्या है? वो एक क्रिएटिव फोर्स है, वो क्रिएटर है। तो क्रिएटर जो होगा वो फर्टिलिटी का भी रीजन होगा। वैसे ही नारी तत्व को आदि शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से हमें समझ आता है कि जो देवी का रूप है वो किस प्रकार से विकसित हुआ, और उनकी जो चर्चा हुई वो पुरानी पुरानी काल से लेके आज के दौर पे भी अलग अलग देवी पूजा के रूप में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है वैदिक काल की देवी उपासना। अब वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक जो पीरियड था उसमें उषा देवी, आदिति देवी, इस टाइप की देवियों का उल्लेख मिलता है। उषा को देवा नाम माता कहा गया है, देवों देवों की माता, इस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट किया गया है। और वैसे ही अदिति और दक्ष को भी सृष्टि के माता पिता के रूप में माना गया है। जो सृष्टि है उनके माता पिता के रूप में अदिति एंड दक्ष को माना गया है। तो इससे क्लियर होता है कि वैदिक काल में भी देवी उपासना प्रचलित थी, और वो पूर्णतः संगठित रूप में विकसित नहीं होती है, बट स्टिल हमें ये समझ आता है कि जो वैदिक पीरियड था उस टाइम पे भी मूर्ति जो मिली है या जो मूर्ति की बात हो रही है वो कोई ना कोई गॉड एंड गॉडेस को रिप्रेजेंट करती थी। वैसे ही जब उत्तर वैदिक काल में भी देखा जाए तो वहां भी शक्ति की उपासना मिलती है। जैसे उत्तर वैदिक काल में देवी उपासना बहुत अधिक विकसित हुई। जैसे वात्स्ययनी संहिता है, वहां पे अंबिका को रुद्र की बहन कहा गया है। वैसे ही रुद्र के साथ अंबिका की संयुक्त पूजा का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से समझ आ रहा है हमें सबसे पहले तो कि हम जो अर्धनारीश्वर का जो रूप देख रहे थे उसमें नारी जो है वो एज अ देवी कैसे विकसित हुई, किस प्रकार से विकास हुआ उनका। और आज जो वैदिक काल की जब बात करते हैं तो वहां पे शक्ति उपासना किस प्रकार से मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। शाक्त धर्म में देवी उपासना और बलि परंपरा। तो बलि परंपरा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आर्य संस्कृति में देवी पूजा का समावेश। तो आर्य संस्कृति जब विस्तार हुआ, आर्य संस्कृति आई थिंक आप लोग समझते होंगे। तो ये जब संस्कृति का विस्तार हुआ तो वहां पे उन्होंने स्थानीय एवं अनार्य समाज की देवी पूजा की परंपराओं को भी स्वीकार किया। जो अनार्य समाज की देवी पूजा परंपरा थी, जो प्रथा थी, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। और इस प्रक्रिया में देवी उपासना आर्य धर्म का अंग बनती चले गई। तो पहले ही देवी उपासना आर्य संस्कृति में नहीं था, फिर बट बाद में जो स्थानीय यानी कि लोकल लोगों ने जब ये उपासना बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे तो उससे आर्य समाज वालों ने भी ये उपासना को आगे लेकर चलते हैं। तो आगे चलकर इसका जो व्यवस्थित विकास हुआ वो वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में भी दिखाई देने लगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वैदिक टाइम में जो उषा देवी है, अदिति देवी है, उनका किस प्रकार से रूप का बात होता है और उनको किस प्रकार का देवी माना जाता है। वैसे ही तैत्तिरीय आरण्य का, अब ये सब नाम सुन के आपको समझ आ रहा होगा कि मैं उपनिषद की बात कर रही हूँ। तैत्तिरीय आरण्यका में भी रुद्र को उमापति कहा गया है। उमापति, तो रुद्र कौन है ये तो आपको पता ही है, शैविज्म में हमने पढ़ा है। तो वैसे ही रुद्र को उमापति कहा गया, यानी उमा का पति। उमा कौन है? उमा जो देवी है, जो शक्ति है, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो जो देवी है, अभी आप उनको पार्वती रूप बोलोगे या आप उनको हेम के रूप में बोलोगे। तो बट इससे हमको समझ आता है कि जो जो देवी है उमा, उनका जो मेंशन है तैत्तिरीय आरण्य का उपनिषद में भी दिया हुआ है। और यह रुद्र और अंबिका के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। अभी यहाँ पे आपको अलग अलग नाम दिखेंगे, उमापति, अंबिका, बट आपको समझना है कि ये उनके अलग अलग मतलब अलग अलग जन्म हो सकते हैं। अलग अलग जन्म के कारण अलग अलग नाम है, उनके पीछे अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज है।
बट कंसेप्ट जो है वो सेम प्रिंसिपल को लेके ही दिया गया है, यानी कि शिव या रुद्र की पत्नी को ही लेके यहाँ पे माना गया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि अंबिका और उमा एक ही देवी है और रुद्र उनके पति है। उनका क्योंकि अलग अलग टाइम पे उनका जन्म होता है, अलग अलग शासक में उनका रूल होता है या बातें होती है, इस वजह से उनका नाम अलग अलग दिखेंगे। बट कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट वो सेम ही रहेंगे। तो अब इसके बाद देवी का बहुत सारा नाम और स्वरूप है, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि उनको उमा भी बोल रहे हैं, देन उनको रुद्र पत्नी भी बोल रहे हैं। तो उनका क्या क्या नाम है, तो वो सारे वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में अनेक देवियों के नाम मिलते हैं। जैसे कात्यायनी देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, कराली देवी, सरस्वती देवी, वेद माता, चंड सम माता, इस प्रकार से उनके बहुत सारे नाम हैं और उनके बहुत सारे स्वरूप की चर्चा होती है। एक वेबर जो है उनके अनुसार ये सभी को शिव के पत्नी के विभिन्न नाम हैं, ऐसा उनका कहना है। और ये जो नाम है वो देवी के विभिन्न देवीय गुणों और शक्तियों को दर्शाता है। जैसे दुर्गा पूजा भी होता है तो उसमें आपने देखा कि हर रोज एक अलग अलग देवी को पूजा किया जाता है। हालांकि वो एक ही देवी है बट क्योंकि उनके गुण अलग अलग हैं, कोई कोई विद्या की देवी है, कोई जो धन दौलत है उनकी देवी है, तो इस प्रकार से उनके गुणों के कारण उनका उपासना या उनकी पूजा होती है। और जहां तक हम शिव और शक्ति की बात करते हैं, शिव और शक्ति, तो उनका जो दार्शनिक समन्वय है वो क्या है। तो शिव में, जैसे शिव में अग्नि और रुद्र को समन्वय है, वैसे ही उनकी पत्नी में भी अनेक रूप सहित समाहित है। जैसे कि अभी शिव में हम बोलते हैं कि अग्नि भी है, वो रुद्र भी है, वैसे ही उनकी जो पत्नी है उनमें भी काफी रूप हमको दिखते हैं। जैसे उमा हो गए, अंबिका, पार्वती, हेमवती, इन सभी को रुद्र की पत्नियां माना गया है। और जो काली है, कराली है, वो अग्नि तत्व से संबंध माना गया है। माने उनमें क्वालिटी है, गुण है, और गुणों के भी नाम दिए गए हैं। और प्लस उनका जो देवी रूप है उसमें भी उनके अलग नाम दिए गए हैं। जैसे पार्वती देवी को ही आप देखिए, वो पार्वती देवी है, बट जब एक कुछ असुर आ जाते हैं उनके इलाके में, कुछ राक्षस आ जाते हैं, तो उनको काली देवी का रूप लेना पड़ता है। तो वो काली देवी का रूप कैसे आता है, जब उनमें अग्नि तत्व जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो अग्नि तत्व जब डोमिनेंट हो जाता है तो वही जो पार्वती देवी है वो काली देवी हो जाती है या कराली देवी हो जाती है। तो उससे फिर वो राक्षसों का जो सामना कर पाती है। तो इसी से ये स्पष्ट होता है कि देवी तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन तत्वों की वजह से देवी के डिफरेंट डिफरेंट आपको नाम और रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये जो निर्गुण है, सगुण है, इसके बारे में पहले ही बताया है। तो सगुण यानी कि उनमें क्या गुण आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन से गुण को हाईलाइट कर रहे हो, उन गुणों की वजह से उनमें देवी रूप देखने को मिलता है। वैसे ही स्थानीय देवियों का भी समावेश हो जाता है। जैसे डॉक्टर चट्टोपाध्याय बोलते हैं कि जो देवी है उनके कुछ नाम स्थानीय देवताओं से संबंधित है, जैसे कि हेमवती हो गया। वैसे ही केनोपनिषद में भी उमा को ब्रह्मा से संबंध एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो केन उपनिषद भी आपको मालूम है, जहाँ पे कथाएं हैं और जिसमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी है। तो वहां भी उमा को किसी न किसी बातों से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे ब्रह्मा से संबंध एक दिव्य की शक्ति के रूप में उनकी प्रस्तुति है। तो वैसे ही बाद में इन्हें शिव की पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? क्लैरिटी हो रही है आपको कि हम हिस्टोरिकली कहाँ से लेकर कहाँ तक देख रहे हैं? मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि किसमें इसमें कितने सारे मतलब कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो देवी हो रहे हैं उनके थॉट्स प्लस उनकी जो उपासना है उसमें कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं। इस रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है? Yes. ओके। हाँ, वैसे ही अग्नि ओके, ये द्रविड़ परंपरा और देवी,
अभी द्रविड़ परंपरा का देखते हैं तो उमा शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर कुछ विद्वानों ने इसे द्रविड़ शब्द अम्मा से जोड़ा है। ठीक है। और इससे यह संकेत मिलता है कि देवी जो पूजा है वो द्रविड़ संस्कृति से इस संस्कृति में बहुत पहले से ही विद्यमान थी। वैसे ही कन्याकुमारी के संदर्भ में पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन और मेगास्थीनिस ने इंडिका में भी देवी पूजा को उल्लेख मिलता है। मतलब ये जो ट्रैवलर्स थे जो कि यहाँ पे आए थे इंडिया में, और उन्होंने जब अपने अपने बुक्स लिखे तो वहां भी उन्होंने देवी पूजा का उल्लेख किया। वैसे ही तैत्तिरीय आरण्यक में भी दक्षिण की कुमारी कन्या का शिव से संबंध बताया गया है। तो इससे क्लियर स्पष्ट होता है कि जो देवी की उपासना है वो काफी हिस्टोरिकल है, और काफी क्षेत्रों में, काफी स्टेट्स और काफी लोकेशन में ये जो परंपरा है और ये जो पूजा है, उपासना है, वो चली आई है। अग्नि, काली और कराली। मांडुक उपनिषद में अग्नि की दो जीवाओं के नाम यानी कि काली और कराली बताए गए हैं। तो जेकोबी, ये भी एक हिस्टोरियन है, उनके अनुसार अग्नि की सात जीवाएं विनाशक और प्रलयकारी शक्तियां थी, और इन्हीं विनाशकारी गुणों के कारण इन शक्तियों को दुर्गा से जोड़ा गया है। और दुर्गा की जो पूजा है उसमें रक्तपूर्ण बलि की परंपरा भी इसी से जुड़ी मानी जाती है। मतलब यहाँ पे जब देवियों के नाम लेते हैं तो उसी देवी से उनके गुण साफ साफ हमको समझ आते हैं। जब काली देवी का नाम ले रहे हैं तो उसमें भी उनके जो जो रूप है, जो उनका जो विनाशक वाला रूप है, प्रलयकारी वाली शक्तियां है, वो रिप्रेजेंट हो जाती है। मतलब हर अलग अलग देवी हर अलग अलग गुण और तत्व गुण को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद महाकाव्यों में भी देवी का विकराल रूप मिला है। जैसे आप जब जब अर्जुन की बात करते हैं या युधिष्ठिर की बात करते हैं, जब वो विराट पर्व में थे तब भी उन्होंने देवी का उपासना किया। प्लस जब वो वन पर्व में भी थे तब भी उन्होंने देवियों की शक्ति की उपासना की। प्लस युद्ध में जाने से पहले भी वो देवियों की उपासना करते हैं। रीजन ये है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनमें जो देवी की शक्ति है, जो उनका जो रूप है, वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करे। और इसीलिए जैसे कि अभी अभी जो अभी रिसेंट में जो रूलर्स थे महाराष्ट्र में, जो भवानी जय भवानी बोलते हैं, तो वो भी देवियों की शक्तियों से हम अपना युद्ध युद्ध आरंभ करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी शक्ति में कितना क्या बोलते हैं, कितना पावर है। तो महाकाव्य में जो देवी का जो रूप है वो हमको समझ आता है कि शिव की जो पत्नी है उन्होंने क्रोध में ही अलग अलग रूप धारण किया, जैसे महाकाली नाम ग्रहण किया है। तो उस भयानक रूप को देखने के लिए शिव ने भद्रकाली की उत्पत्ति की, और इस प्रकार अनेक मातृ शक्तियों को एक महान मातृ देवी के रूप में समन्वित किया गया। ओके। तो महाभारत में भी में दुर्गा की उपासना होती थी। जैसे अभी महाभारत काल में लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुर्गा की आराधना करते थे। और दुर्गा के बहुत सारे नाम होते थे, जैसे कुमारी, काली, कपाली, महाकाली, चंडी, कात्यायनी, कराली, विजया देवी, कौशिकी देवी, उमा देवी, कांतरवासिनी, ये सारे नाम होते थे। और जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, विराट पर्व में भी युधिष्ठिर ने दुर्गा स्तुति का उल्लेख किया था, और वो जो उल्लेख उल्लेख जो लिखे गए हैं उसमें मिलता है। ठीक है। तो अभी तक आपको कितना क्लैरिटी हुआ रिगार्डिंग देवी उपासना, देवी पूजा, और जो मैंने काल पीरियड्स डिस्कस किए, महाभारत, फिर मैंने द्रविड़ और आर्यन काल डिस्कस किया, प्लस मैंने उसके पहले पहले सिंधु घाटी का काल भी डिस्कस किया, प्लस ऋग्वेदिक टाइम, और उसे उपनिषद के टाइम का भी वर्णन किया। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, जो हिस्टोरिकली जो देवियों का इतना वर्णन किया गया है, देवियों के बारे में बात की गई है, उनके रूप के बारे में बात की गई है, उनमें जो देवी तत्वों के बारे में बात की गई है, उससे आपको क्या क्लैरिटी मिल रही है रिगार्डिंग जो देवी है और उनकी उपासनाएं है? क्या लगता है आप सबको? हर काल में माना गया है मैम, they have believed in Devi and kept following. I feel only the name is being changed from one era to the other. यस। But from ancient times till modern times, I feel that tradition and culture is still existing. एग्जैक्टली। हम्म। Because अभी 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 देखे तो बोलते हैं ओशिया माता है, अंबिका देवी है, हम्म। मतलब हम्म। लिटरली
any religion, I feel it exists. It is a part of every religion. ट्रू। शक्ति जो है, शक्ति इट्स एनर्जी इटसेल्फ, है ना। जो Correct. डिवाइन एनर्जी है उसकी ही बात की जा रही है, और वो एनर्जी की उपासना की जा रही है। तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे हर एक ने अपनी अपनी मान्यता अनुसार देवियों को नाम दिया है। जैसे अभी आपने बताया कि अग्नि की दो जीवा, किसी ने 7 तरीके से अग्नि को बताया है कि इनमें 7 तरीके की शक्ति हो सकती है। तो आगे भी ऐसा कोई और हो सकता है जो अलग अपनी बिलीव के हिसाब से देवी को नाम दे सकता है, कि नहीं इन्हीं इन्हीं देवियों के नाम से आगे भी चलता रहेगा? अगर हम ऐसे कोई तत्व को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है। हम्म। जैसे अभी अग्नि में कौन से तत्व है? अग्नि शांत भी होती है, अग्नि विनाशक भी होती है। राइट। अगर हमारे घर पे किचन में अग्नि है तो शांत है, पर जंगल में लगी आग है तो विनाशकारी होती। राइट। उस प्रकार से उनके तत्वों को नाम दिया जाता है। हाँ, वही उसी हिसाब से मैं कह रही हूँ कि जिसने हाँ, जैसा सोचा वैसा उन्होंने उनको नाम दिया। तो हम भी अगर ऐसा अपनी तरीके से सोचे तो हम भी नाम अलग से वो दे सोच के सकते नहीं हैं। होता, हमको वो तत्व मिलने भी चाहिए ना। उन्होंने वो तत्व देखा, उसको एक्सपीरियंशियली उनको जाना, उसके बाद ही उस तत्व को एक देवी का रूप दिया। बट अगर हमको ऐसे तत्व मिलते हैं, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि साइंस रिसर्च ये सब चल रहा है ऐसे तत्वों की खोज में, और ऐसे बहुत सारे तत्व मिल चुके हैं, तत्वों की खोज होती रहती है। बट हाँ, अगर ऐसे तत्व मिलता है किसी को, तो उसका वर्णन वो कर सकते हैं, उसको आप देवी से कनेक्ट कर सकते हो। कि अल्टीमेटली सबसे पहले क्या होता था, नेचर को ही देवी माना जाता था। नेचर क्या, नेचर भी एक तत्व है ना, उनको ही देवी माना जाता था। और धीरे धीरे फिर राइट। देखा गया कि जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज के कैरेक्टर्स हैं उनको देवी माना जाता है। राइट। तो उन बेसिकली देवी मानने का मेन एस्पेक्ट यही है कि उनमें क्या एनर्जी है, कि वो एनर्जी किस प्रकार से उनमें हावी होती है। जैसे अभी पार्वती देवी अगर काली का रूप लेती है तो किस लिए लेती है? वो जो राक्षस है उसको उसको विनाश करने के लिए लेती है, तभी वो देवी कहलाती है। मतलब देवी भी धर्मा के लिए लड़ती है, इसलिए वो देवी देवी कहलाती है ना। तो परम तत्व जो है, अगर वो हमें दिखता है देवी में तो ऑब्वियसली वो उपासना के योग्य हो जाती है, कोई भी ये देवी। जैसे बुद्धि के लिए सरस्वती देवी को माना जाता है। हाँ तो जैसे हाँ। कोई शांति समृद्धि के लिए लक्ष्मी देवी को मानते हैं कि भाई वो चाहिए। तो जैसे सुख है, शांति है, अगर उस तरीके से हर एक कोई अपना अपना नाम दे सकता है। अपना 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 नाम दे सकता है ऐसे तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि उनके परम तत्व को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, एक प्रकार का पर्सनल कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते, जब तक हम नहीं बोल सकते। और जब वैदिक काल में देखा जाए तो बहुत सारे नाम ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, जो जब एकदम सबसे स्टार्टिंग की क्लास थी कि देवों के भी नाम है बहुत सारे। वरुण देव है, अग्नि देव है, वैसे देवियों के भी बहुत हाँ। सारे नाम हैं, उषा देवी, उमा देवी। जो किरणों, जो अलग अलग किरण होते हैं सूर्य की, अगर सुबह पे उनकी किरण अलग होती है, शाम को उनकी किरण अलग होती है। तो सुबह उनका नाम अलग है उनकी किरणों का, शाम के टाइम पे उनका नाम अलग है, कभी उनको सावित्री बोला गया है, कभी उनको उषा बोला गया है। एक ही सोर्स। संध्या, उषा, हाँ। हाँ, एक ही सोर्स है ना, बट उनकी शक्ति के रूप में, क्योंकि शाम का धूप हमें पता है डिफरेंट होता है, सुबह का जो किरणें हैं वो डिफरेंट है। तो उनके तत्वों के कारण उनको अलग अलग, क्वालिटी के कारण उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो आगे भी मतलब जैसे जो साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं या हाँ जो, तो हाँ, अलग साइंटिस्ट नाम खोज और करेंगे आगे आ तो सकते हैं। उनको कुछ और बोलेंगे, साइंटिस्ट तो उसको एलिमेंट बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। फिर हाँ, अगर फिर बाद में और ग्रंथ लिखे जाए, या कभी वैदिक ग्रंथ ही उठा के फिर से पढ़ा जाए, तो शायद हमको वैसे ही जो तत्व है, शायद उसके विचार पहले से ही मिल जाए, या हो, हमें उसका आइडिया नहीं है। बट आप जो बोल रहे हो, अगर ऐसे तत्व मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है साइंस उसको कुछ और बोलेगा। बट जो स्पिरिचुअलिटी के एंगल से जो उसको देख रहा है, वो उसे कुछ, दार्शनिक, हाँ। है तो ना। नया नाम दे सकते हैं दार्शनिक हाँ जो भी है। हाँ, बट वो देने का काम हम नहीं कर सकते, ऐसे जनरल लोग हम नहीं कर सकते। आ, मतलब
वो जो है, जो इस चीज में काफी टाइम से है, जो गुरु लोग हैं जो साधना कर रहे हैं, जिनको ज्ञान है, केवली का ज्ञान है, या जो इंट्यूटिव नॉलेज जो रिसीव कर रहे हैं, शायद वो लोग ही बता सकते हैं इसको पूरी तरीके से, क्योंकि वही परम तत्व को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम वो तत्वों को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो काफी लिमिटेड है ना। तो हाँ। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है वो देख पाना। हाँ, अगर जैसे बोलते हैं ना कि अगर देवलोक चाहे तो एक साधारण इंसान भी देव बन सकता है, तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, मतलब अच्छा, आपका क्वेश्चन अच्छा है कि क्या ये जो देवी तत्व है उसको आइडेंटिफाई करना हमारे हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी है या नहीं है। हाँ, है पॉसिबिलिटी, बट वो भी डिपेंड करता है, उसमें भी काफी कंडीशंस है जिसको हमें समझना होगा। ओके मैम। ठीक है। ओके। तो अभी तक आप लोग क्या समझे आज के जो जो भी हमने देवी के बारे में पढ़ा है, आप लोग बोल सकते हो। अलका जी ने बोल दिया, मीनाक्षी, सॉरी, इंदिरा जी ने बोल दिया। हाँ, अलका जी और कुछ बोलना चाहते हैं या मीनाक्षी जी बोलेंगे? मैम, जिससे अभी तक आपने शिव और रुद्र और विष्णु का जैसे बताया था, वैसे भी जो देवी शास्त्र रूप में आप देवी की जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर कैसे कैसे हम्म। काल उनको क्या काल काल। क्या माना गया है हाँ हाँ। कि भारतीय परंपरा के अंदर काफी हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो हम देवी के स्वरूप को देखा है। हम्म और जैसे बताया कि प्रकृति की शुरुआत हमने शक्ति के साथ ही मानी है। सांख्य हम्म। दर्शन में भी इसके बारे में बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण मतलब शक्ति ही है। और अलग अलग टाइप में मतलब देवी को शक्ति को माना गया है कि ये मातृ रूप में भी है, प्रकृति रूप में भी है, वनस्पति रूप में भी है, पशुपति पशु पक्षी जगत जो है वहां पे भी उसको देवी रूप में डिफाइन किया है। और प्रतीकात्मक रूप लाइक बलि प्रथा, और जैसे बताया कि वहां पे भी देवी का कुछ ना कुछ रूप है। हम्म। हमने हम्म वैदिक काल में भी देवी की उपासना देखी है, वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में भी। मतलब ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है कि कब कब ऐसा कुछ कुछ रहा है। दोनों टाइम में वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों टाइम में हमने देवी की उपासना, और शाक्त धर्म में देवी की उपासना और बलि परम वहां पर देवी के विविध जो 7 तरह के नाम वहां पर बताए हैं, अलग अलग जात नाम बताए थे। और शिव और शक्ति का भी एक दार्शनिक समन्वय किस तरीके से है, एक पॉइंट वो भी था। स्थानीय देवियों के भी नाम बताए हैं, जैसे हमने उमा और ये सब तो हम सुन ही रहे हैं, बट स्थानीय देवी लाइक हेमवती का भी आपने एक जगह जिक्र किया है कि वो स्थानीय देवी है। नॉर्थ हम्म परंपरा में आरवी में तो हमने देखा ही है, उसके बाद द्रविड़ परंपरा में भी देवी को हमने जैसे लाइक अम्मा के रूप में बोला है कि वहां पे अम्मा के रूप में देवी है। और अग्नि, काली और कराली, ये भी देवियों के अलग टाइप के रूप है। जिसमें काली को विनाशकारी और विध्वंसकारी रूप में बताया है। महाकाव्य में भी हमने देवी के डिफरेंट डिफरेंट जो रूप है उसको देखा है। और दुर्गा की जो पूजा होती है वहां पे भी दुर्गा की डिफरेंट, उनका क्या क्या जो मतलब वो मतलब क्या कहूंगी, उनके जो जो वर्क है अकॉर्डिंग उनके नाम दिए गए हैं कि जैसे काली है विध्वंस। गुणों के हिसाब हाँ, से। गुणों के हिसाब से। गुणों के हिसाब से, हाँ।
तो दुर्गा के अलग अलग गुणों के हिसाब से अलग अलग नाम दिए हैं। तो 11 टाइप्स ऑफ दुर्गा के नाम से पूजा है। बलि परंपरा में भी है। हाँ, परंपरा और वन्य जाति, अब शायद अब बताएंगे इसके बारे में कुछ। जी ये जी। हो गया था। हाँ हरिवंश पुराण में भी दुर्गा का रूप बताया है। हाँ मतलब हाँ। ये कहना कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज तक देवी अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप और अलग अलग नामों से प्रचलित है। हाँ। और और अब इनके जब अलग भी अलग गुण गाँव है। वगैरह भी जाएंगे ना, तो वहां भी उनकी अलग अलग देवी दिखेंगे, जैसे अभी इंदिरा जी पूछ रहे हैं। तो वैसे अब कोई गांव, ये न्यू लोकेशन जाते हो तो वहां भी आप देखोगे कि वो भी कोई पत्थर की मूर्ति रखी है, उनको गांव देवी मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो ऐसे जैसे जो हमारी देवी कुल का देवी जो भी होती है ना, उपासना। सच्चियाई माता, जैसे हम जैन लोगों की कुल देवी माता को एक हम्म, कोमली सच्चियाई माता करके है। मैंने भी हम्म, पहले नहीं पता था, अभी इन 2-4 सालों में पता चला। हमारे हाँ घर की भी देवी होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि हम पर्सनल भी हो सकती है, स्थानीय भी हो सकती है, और वर्ल्ड वाइज भी हर जगह देवी के अलग अलग रूप है। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को आइडिया है क्या ये जो ओशिया माता, अम्बा देवी, ये सब का हम जाते हैं ये ना हमारी दर्शन जैनों करने? की माता है, हम इसको हाँ, अपनी जैन माता कह सकते हैं। इन सब के बारे में किस बुक में मिलेगा डिटेल्स, एनी आइडिया? हम्म, क्यों मानते हैं, कैसे पहली स्टार्ट बार ही हुआ? पता चला 2 साल पहले कि अलका जी, जैनियों जो की आप माता। क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो वही है कि हमारी चेलावत का अभी तक ये पता ही नहीं चला कि हमारी कुल देवी कौन है। तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि चेलावत है कि चेनावत नॉट है, पता नहीं। देवी कौन सी है करके कंफ्यूजन है। आई वांट टू नो लाइक ये जो देवियां है इनके बारे में डिटेल्स कहाँ पे मिलेगा, ये कब से हाँ, है, कहाँ से है, फ्रॉम व्हेन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस। वो एक होता है ना, बिकॉज देखो ये ऐसा तो नहीं कि इट इज देयर फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, ये आया है तो फ्रॉम इसका कुछ पढ़ना है डिटेल्स तो कहाँ पे मिलेगा, यानी बुक किसी को कुछ आइडिया है? नहीं, कभी नहीं सुना। मैं इनको नाम भी अभी 2-4 सालों में देवी सुनी कहीं है। हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, तो अभी तक ये नहीं पता चला कि कहाँ से फाइंड आउट करें करके। एग्जैक्टली पढ़ना था बट आई ट्राइड, मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से बुक्स में ऐसे वैसे पढ़ू करके। अगर कोई कोई राइट। हमारा साथ किसी कांटेक्ट में आते हो तो ट्राई करना, कभी पूछना, शायद उनको आइडिया होगा तो। मैम को पता हो सकता है ना मैम, कुल देवी का कैसे पता कर, मतलब ये कुल मुझे देवी कुल कैसे देवी का बनी है? आइडिया नहीं है, बट मैं देखती हूँ, किसी और फैकल्टी से पूछती हूँ। अगर हाँ, कि या लाइब्रेरी में भी कोई बुक डिफरेंस मिले होगा ना, इसकी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हेमा मैम को ठीक। रहेगा जानकारी, क्योंकि उनको इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा जान पता है, कहने का मतलब। हो अभी सकता जैसे वो मूर्ति पूजा के मूर्ति कला के बारे में हमको पढ़ा रहे हैं ना, है। तो मैं भी हेमा बिल्कुल मैम को रहेगा पता। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। इतनी चीजें मतलब पता चलती है कि ना, हमको लगता है उधर रह के रोज देखते हैं बट वी हैव नेवर हाँ नोटिस ऑल दीस थिंग्स। बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत थॉटफुल भी है कि अगर हम, जैसे कि अभी ये विश्वकर्मा पूजा होता है, उसमें हर टूल्स को भी हम एक देव रूप देखते हैं उसको, उसकी पूजा करते हम्म। हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऑब्जेक्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो जितना कि एक लोगो को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो राइट। ये सोचने वाली बात है कि हम हर बीइंग को रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे वसुदेव कुटुंबकम बोल रहे हैं, मतलब एवरी वन इज अवर फैमिली, सभी लोग फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज से हमारे विचार भी अच्छे होते हैं, प्लस हमारे हिस्टोरिकल जो नॉलेज है वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो काफी अच्छा है कि हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, शाक्त धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि अभी क्लैरिटी हो जाए कि देवियों का कितना वहां पे चर्चा थी। तो अभी तक तो इतना समझ आ गया कि देवियों की जो चर्चा है काफी पौराणिक थी, और अभी भी काफी दिख रही है। और इवन जो भी रूलर्स थे, उनकी भी अलग अलग देवी होती थी, जितने भी शासक थे वो भी अलग अलग देवियों पे उनका बिलीफ रहता था। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय ओके मैम। जय। थैंक यू मैम। थैंक यू।